नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका DS4 न्यूज पर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी के उस रॉक मेमोरियल पर ध्यान करने पर व्यस्त है जहां पर कभी स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। लेकिन व्यस्तता इतनी भी अधिक नहीं है, क्योंकि जैसे ही नरेंद्र मोदी के YouTube चैनल के माध्यम से ध्यान करने की वीडियो आती है, तब सभी इस खोज की तलाश में जुट जाते हैं कि आखिरकार मोदी जी के साथ कितने कैमरामैन गए थे। कभी अपर टॉर्सो शॉट, लॉन्ग शॉट, शॉर्ट शॉट, लेफ्ट प्रोफाइल, राइट प्रोफाइल, वेरी लॉन्ग प्रोफाइल, अलग अलग तरीके की शॉट्स जो कैमरामैन बेहतर समझ पाएंगे और बेहतर बता भी पाएंगे कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का ये नाटकीय रूपांतरण देखने को मिला। लेकिन सवाल यहां पर ये खड़े होते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्माओं का अपमान करते हैं, ये कह देते हैं कि गांधी जी को तो कोई जानता ही नहीं था और गांधी जी को लाइमलाइट देने का काम भी खुद ही श्रेय ले लेते हैं, वही मोदी जी स्वामी विवेकानंद की क्या इज्जत रखेंगे? जिस इंसान ने, जिस व्यक्ति ने अपने प्रधानमंत्री की कुर्सी के पद की गरिमा नहीं रखी, वो अब नतीजों से पहले नतीजों से घबराकर ध्यान केंद्र करने में व्यस्तता दिखाने का झूठा दिखावा कर रहा है। ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो 2019 के चुनावों में केदारनाथ में गुफा के अंदर चले गए, लेकिन उस समय भी कैमरामैन की कमी दिखी नहीं और लगातार अलग अलग शॉट से उनके फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर दिखाए गए। ये दिखाने का प्रयास किया गया कि प्रधानमंत्री मोदी कितने ज्यादा रिलीजियस, धार्मिक और आध्यात्मिक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो मोदी ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो धार्मिक है, आध्यात्मिक है, क्या वो देश के महापुरुषों का अपमान कर सकते हैं? मैं बात कर रही हूं आज से 1-2 दिन पहले जो इंटरव्यू एबीपी को दिया गया रुमाना इसार खान और 2 और पत्रकारों के साथ। उसमें प्रधानमंत्री मोदी ये दावा करते हैं कि महात्मा गांधी को तो पहले कोई जानता ही नहीं। अब आप मुझे बताइए, वो महान पुरुष महात्मा गांधी जिन्होंने न केवल भारत में बल्कि साउथ अफ्रीका तक हिला दी अपनी क्रांति से, उस महापुरुष को क्या पूरा देश नहीं जानता? क्या पूरे दुनिया में इसकी चर्चा नहीं हुई? इस वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी के इसी झूठ को पर्दाफाश किया जाएगा कि एक तरफ कभी द्वारका में अंडर वाटर यानी पानी की इतनी गहराई में जाकर इतने तमाम कैमरामैन के साथ अलग अलग फोटोज, तस्वीरें निकाली जाती है और खुद को महापुरुष जो अब क्लेम किया जा रहा है कि वो तो नॉन बायोलॉजिकल है, वो तो परमात्मा के अवतार है, लेकिन अब यही परमात्मा के अवतार क्या इतने ज्यादा बड़े हो चुके हैं कि ये देश के महापुरुषों का अपमान कर ले? कुछ ऐसे ट्वीट्स आपको पढ़ाऊंगी, कुछ बातें बताऊंगी, कुछ खुलासा करूंगी जिससे साबित हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ ढकोसला करना जानते हैं और झूठी बातें फैलाना जानते हैं। वास्तविक में लोगों को मूर्ख बनाकर अध्यात्म और धर्म के नाम पर वोट लेने का काम हमेशा से करने का ये आदी रह चुके हैं। खैर, अब नतीजों से ही साफ होगा कि उनका ये जुमला कितना सफल होता है। लेकिन नतीजों से पहले नतीजे के हार के डर से ध्यान केंद्र करने के लिए स्वामी विवेकानंद वाला रॉक मेमोरियल क्यों चुना गया? देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान जो आपने किया है, वो रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद ने जहां पर ध्यान किया था वहां पर ध्यान करने से मिट जाएगा? कदापि नहीं। लेकिन इस वीडियो में ये बताना भी जरूरी है कि आखिरकार प्रधानमंत्री ने जो झूठ बोला है उसकी असल सच्चाई क्या है। असल सच्चाई बताने से पहले उस झूठ के बारे में बताती हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बात कही थी कि जब महापुरुष महात्मा गांधी की मूवी रिलीज होती है, बायोपिक आती है, तब दुनिया को महात्मा गांधी के बारे में पता चलता है, वरना पूरे देश में तो केवल मार्टिन लूथर और नेल्सन मंडेला के ही चर्चे होते थे। लेकिन क्या ये असली सच्चाई है? स्क्रीन पर नजर डालिए, इसका असल सच आपको बताती हूँ। कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन रागिनी नायक लिखती है, हे महामानव, महामूर्खतापूर्ण बयान देने से पहले थोड़ा शोध कर लिया करें। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, वो 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान लंदन की है। यहां पर भीड़ देखी जा सकती है। गांधी फिल्म 1982 में बनी थी। रोज काहे अपनी बेइज्जती करवाने में लगे रहते हैं। अब सवाल तो बिल्कुल उचित पूछा गया है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस साल हुआ और फिल्म और बायोपिक कब आई, उसमें जमीन आसमान का फर्क है।
तो देश में झूठ फैलाने का काम आखिर मोदी जी क्यों कर रहे हैं? कंबाइंड इंटायर पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करने वाले मोदी जी को क्यों नहीं दिख रहा है कि महात्मा गांधी का असल में डंका बजा करता था? शायद अपने डंका बजने में इतनी ज्यादा व्यस्तता हो गई कि इतिहास में किस किस का डंका बजा है ये मोदी जी ध्यान ही नहीं देना चाहते, या ध्यान देना चाहते हैं, ये बात स्वीकार नहीं करना चाहते कि उनसे बड़े भी लोग देश में पैदा हुए हैं। उनसे बड़े क्या, गांधी जी की तुलना करना नरेंद्र मोदी से अपने आप में अपमान है। लेकिन शायद मोदी जी इस बात को स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि देश में महापुरुष पैदा हुए हैं और नरेंद्र मोदी इकलौते क्रांतिकारी या इकलौते परमात्मा के अवतार नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति नहीं है। दोस्तों, राहुल गांधी ने भी एक बहुत दिलचस्प बयान दिया है और अब ये आपको मैं जरूर बताऊंगी कि राहुल गांधी ने क्या कहा है। देखिए, राहुल गांधी ने कहा है कि ये चुनाव हमेशा याद रखा जाएगा। जाति धर्म वर्ग छोड़कर पूरा देश संविधान को बचाने के लिए सामने आया है। हमने मुद्दों पर वोट मांगा है। पीएम मोदी के 15 दिन के भाषण में 232 बार उन्होंने कांग्रेस का नाम लिया है, 700 बार मोदी का नाम लिया है, 573 इंडिया गठबंधन का नाम लिया है, लेकिन बेरोजगार शब्द एक भी बार उनके भाषण में नहीं लिया गया है। पीएम ने 421 बार मंदिर मस्जिद के बारे में भी बात की और 224 बार पाकिस्तान की बात की है। अब मुझे बताइए कि रुबिका लियाकत और उनके जैसे चमचे पत्रकार जो कह रहे हैं कि मोदी जी ने 71 इंटरव्यू दिए हैं, राहुल गांधी एक दे दे। राहुल गांधी की भाषा और शब्द शैली से ही आप ये समझ पाएंगे कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस इस बार चुनावी मैदान में है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फोटो सेशंस और तस्वीरबाजियां से बाज नहीं आ रहे। उन्हें तो बस इस चीज से मतलब है कि देश में सबसे बड़ा महापुरुष यानी नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की स्थापना कर दी जाए, उनकी छवि इस तरीके से गढ़ दी जाए कि अगले 100-200 साल तक भी नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्तित्व न आए न आ पाए। और यही कारण है कि अपने आप को धार्मिक और आध्यात्मिक तौर पर भी सशक्त दिखाने के लिए इन दिनों ध्यान का ढोंग किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये तमाम तस्वीरें और तमाम जो महात्मा गांधी से संबंधित और इससे पहले भी मंगलसूत्र से लेकर चिकन मटन और चिकन मटन से लेकर मुजरे तक बयान, ये तमाम चीजें जो है एक तरफ प्रधानमंत्री की बौखलाहट दिखा रही है और ये बौखलाहट भीषण गर्मी जो इस समय है 50 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है उसकी ही नहीं है। हाँ, माना मोदी जी इस भीषण गर्मी में इतनी सारे भाषणबाजियां कर रहे हैं, इतनी रैलियों को जन संबोधन रैलियां संबोधित कर रहे हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि देश में जो चुनाव चल रहे हैं और 4 जून को जो नतीजे आने हैं उसमें 370 और 400 पार की बातें तो कर दी गई है, लेकिन ये जुमला कितना बड़ा फ्लॉप होने वाला है उसकी डर का ये असल बौखलाहट है जो अलग अलग तरीके से व्यक्त हो रहा है। बहरहाल आज इस वीडियो को यहीं समाप्त तो कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए एक ओपन एंडेड सवाल छोड़कर जा रही हूं कि बताइए कि मोदी जी नए नए अवतार में नजर आ रहे हैं। कभी अवतार बता देते हैं, कभी चौकीदार बता देते हैं, कभी सेवक बन जाते हैं, तो कभी कुछ बन जाते हैं। ये ढोंग क्या आप डिकोड कर पाए हैं? और क्या आपको लगता है कि 4 जून को नतीजा नरेंद्र मोदी के पक्ष में होने वाला है? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मिलती हूं आपसे ऐसे ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।